बिना रास्ते बाउंड्री वाल के चल रहा प्राथमिक विद्यालय, बच्चों अभिभावकों को आने जाने में होती है बहुत परेशानी। सोते समय महिला की सर्पदंश से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। जटिल ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित अंगोला देश की महिला पेशेंट की मदद को आगे आए आजमगढ़ के लोग, बेटी संग महिला यहां इलाज को आई, लोगों ने किया ब्लड डोनेट। श्रेया को इंसाफ दिलाने हत्या के मुलजिमों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम ने कलेक्टरेट पर किया प्रदर्शन। गैंगरेप व सुसाइड में एक और धराया, बच्ची संग दुष्कर्म का आरोपी गया जेल, लड़की को अगवा करने में 2 व मोबाइल पर अश्लील चैट के 2 आरोपी गिरफ्तार। नारी शक्ति संस्थान ने श्रेया की मौत मामले में सीएम को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। बाइक की अज्ञात वाहन से टक्कर, फूफा की मौत, भतीजा जख्मी। मुबारकपुर स्कूल में एसडीएम सदर ने ग्रामीणों संग बैठक कर अभिलेखों में वारासत व बच्चों के टीकाकरण के लिए किया जागरूक। नवोदय विद्यालय जियनपुर में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त तक, प्राचार्य ने दी जानकारी। हरियाणा में दंगे के खिलाफ हिंदुओं पर हमले का आरोप लगा बजरंग दल व वीएचपी का प्रदर्शन, मृतकों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग दल। श्रेया की दोस्तों, सहपाठियों व स्कूल की छात्राओं, युवाओं ने शहर में निकाला कैंडल मार्च, क्लास से जाने और छत से कूदने तक की बताई हकीकत। दुर्वासा धाम में प्रारंभ श्री हरिहरात्मक महायज्ञ की भव्य कलश यात्रा हाथी घोड़ा व गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ निकली। मंदिर में चमत्कार देख उमड़ा भक्तों का सैलाब, अचानक हिलने लगी मंदिर की घंटियां। तेजी से बढ़ रहे आई फ्लू के मरीज, अस्पतालों में बढ़ी आंख के मरीजों की संख्या, सीएमओ ने कहा दवा उपलब्ध, लोग बरतें सावधानी। जस्टिस फॉर श्रेया की भरी हुंकार, कई संगठनों के बैनर तले श्रेया को न्याय दिलाने उठ खड़े हुए लोग, कलेक्टरेट पर डीएम को बुलाने को लेकर धरने पर बैठे। पुलिस ने 9 mm पिस्टल व 5 कारतूस सम पूर्व गैंगस्टर रह चुके को किया गिरफ्तार। बिलरियागंज विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा बरामदपुर में आज भी ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जहां आने जाने के लिए बच्चों और अभिभावकों को आज तक रास्ता मुहैया नहीं कराया गया, जिससे जाड़ा, गर्मी, बरसात में बच्चों को और अभिभावकों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। सरकार विद्यालयों के प्रति कितनी संवेदनशील है, लेकिन कुल के बाद भी कहीं न कहीं इस सब मामलों में शासन प्रशासन की अनदेखी या लापरवाही कहीं जा सकती है। इस बाबत ग्राम प्रधान पति सिनोद यादव से बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि विद्यालय का निर्माण जब से हुआ तब से आज तक रास्ता नहीं बन पाया। विद्यालय जाने के लिए जो भी रास्ता है गांव के कुछ लोगों द्वारा उसको अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिससे रास्ते को सही ढंग से नहीं बनाया जा सकता है। इस बाबत खंड शिक्षा अधिकारी से भी वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि वहां बाउंड्री वाल भी नहीं है और बाउंड्री वाल और रास्ते को लेकर केसीडीओ साहब के यहाँ एक दिन बैठक हुई थी। वहां कुछ पंचायत द्वारा आपस में मामला सुलझाया गया था, लेकिन बाद में जब बाउंड्री वाल के लिए नींव की खुदाई शुरू हुई तो फिर कुछ लोगों द्वारा उस पे आपत्ति करते हुए काम रोक दिया गया। अब नए एसडीएम साहब भी आ गए हैं, उनको भी इस मामले से अवगत कराया जाएगा और हम लोगों का प्रयास होगा कि वहां जल्दी से जल्दी बाउंड्री वाल और रास्ता बनाकर समस्या को समाप्त कराया जा सके। इस समस्या को लेकर पूरे क्षेत्र के अभिभावकों और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। तहसील लालगंज कोतवाली अंतर्गत देवगांव के चिवार सारंगपुर पोस्ट चिवार पश्चिम की बीती रात 26 वर्ष की सुमन को सोते समय घर में ही सर्प ने दंश मार दिया। भोर में 4 बजे के करीब उसने इसकी सूचना परिजनों को दी कि उसे सर्प ने दंश मार दिया है। इसके बाद परिजन आनन फानन में उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए उसे सदर अस्पताल आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। परिवार के लोग उसे लेकर जा ही रहे थे कि सुमन की रास्ते में ही मौत हो गई। परिजन शंकावश उसे सिधारी स्थित एक अस्पताल में भी दिखाए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान रमेश मौर्य की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पति चंद्रशेखर भी घर पर रहते हैं। मौका दीजिए अपने खून को, किसी की रगों में बहने का ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का।
और शायद अफ्रीका महाद्वीप की अंगोला की रहने वाली लुजिया के साथ ये लाइनें पूरी तरह से चरितार्थ भी हुई। अपने देश से दूसरे देश में इलाज करने आई महिला को ऑपरेशन के दौरान जब ब्लड की जरूरत पड़ी तो न सिर्फ महिला ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक द्वारा अपना रक्तदान किया गया, बल्कि अपने मुल्क से काफी दूर एक अनजान शहर में 5 और लोग भी उसकी जान बचाने के लिए अपना रक्तदान करने आगे आए। इसके बाद इस महिला का सफल ऑपरेशन हुआ और अब वह वापस अपने मुल्क जाने को तैयार है। आपको बता दें कि लुजिया उम्र 68 वर्ष नाम की महिला जो अफ्रीका महाद्वीप के अंगोला देश की रहने वाली है। लुजिया जो कि अपना जीवन सामान्यतः व्यतीत कर रही थी, उसी दौर में उसने अपने स्वास्थ्य में गड़बड़ी जैसे रोजाना सिर दर्द, उल्टी और धीरे धीरे वह अच्छे से बात करने और चलने में भी असमर्थता महसूस करने लगी। लुजिया अपना जांच अपने देश में कराया तो पता चला कि उसके दिमाग में एक खतरनाक ट्यूमर है जिससे उसकी जान कभी भी जा सकती है। जिस ट्यूमर का इलाज केवल ऑपरेशन था, उसने अपना ऑपरेशन पिछले साल 2022 मई में अपने देश अंगोला में ही कराया, लेकिन उसके बाद भी उसके स्वास्थ्य में सुधार नाम मात्र हुआ और ट्यूमर दोबारा भयानक रूप में दिमाग में बना। 2023 मार्च महीने में अंगोला की ही एक मरीज जिसका सफलतापूर्वक इलाज करके लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने वापस भेजा था, उनसे प्रभावित होकर लुजिया के परिवार ने भी अपने मरीज को लाइफलाइन हॉस्पिटल में इलाज कराने की ठानी और सारी प्रक्रिया पूरी करके भारत अपने मरीज को डॉक्टर अनूप से इलाज लेने के लिए भारत लाइफलाइन हॉस्पिटल भेजा। भर्ती होने के उपरांत डॉक्टर अनूप ने मरीज की तमाम जरूरी जांच कराएं और जब MRI पर उन्होंने ट्यूमर को देखा तो वह बहुत ही भयानक और जटिल था, जिसका इलाज उनके देश अंगोला में संभव नहीं था। विश्व स्तरीय उच्चतम मशीनों की सहायता से लगातार 16 घंटे ऑपरेशन चलने के उपरांत डॉक्टर अनूप ने तय किया कि इस इतने बड़े ट्यूमर को एक बार में निकालना संभव नहीं है और इससे मरीज को जान भी जा सकती है। उन्होंने 5 दिन बाद पुनः दोबारा सर्जरी के लिए मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का निश्चय किया। ऑपरेशन के दौरान सबसे जरूरी चीज थी जिया को चढ़ने के लिए ब्लड की जरूरत। ऐसे में उसके परिजन इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि आखिर इतने ब्लड की जरूरत वह कैसे पूरी करेंगे। घर वालों को परेशान देखकर हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा ये सूचना ऑपरेशन की तैयारी कर रहे लाइफलाइन हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह को दी गई, जिसके बाद डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा स्वयं ब्लड डोनेट करने का निर्णय लिया गया। इस बीच लाइफलाइन हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा और ब्लड की जरूरत को पूरी करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा गया। जैसे ही यह जानकारी शहर के कुछ और लोगों को हुई, उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए दूसरे मुल्क से आए इस मरीज को सकुशल उपचार के लिए अपना ब्लड देने का निश्चय किया, जिसके बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई। और दूसरी तरफ ऑपरेशन 8 घंटे तक चला और सफलतापूर्वक ट्यूमर को निकालने में लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम सफल रही। इस ऑपरेशन में डॉक्टर अनूप, डॉक्टर आकाश रामभाव डांगत, डॉक्टर गायत्री और OT की टीम थी। सफल ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल के प्रमुख न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि इस ऑपरेशन में हमारे आजमगढ़ की जनता का भावपूर्ण सहयोग रहा। आजमगढ़ की जनता जो मजहब, जाति, धर्म की सारी बाधाएं तोड़कर एक अनजान विदेशी महिला की जिंदगी बचाने के लिए अपना रक्तदान देकर आजमगढ़ और लाइफलाइन हॉस्पिटल को विश्व स्तर पर पुनः नई पहचान दिलाने में मदद किया। जिया जो अब अपने घर जाने के लिए तैयार है और उसके चेहरे पर एक नई जिंदगी पाने की चमक को महसूस किया जा सकता है। सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंशपुर में स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में सोमवार को 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी के तीसरी मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरकर मौत के मामले में परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कलेक्टरेट क्षेत्र में बुधवार को प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी कर स्कूल कोशिश करने की मांग की है। इस दौरान भारी संख्या में युवा प्रदर्शन में शामिल रहे और लगातार नारेबाजी करते रहे। इसके बाद अपनी मांगों का ज्ञापन टीम के पदाधिकारी विवेक पांडे के नेतृत्व में जिला प्रशासन को सौंपा गया। विवेक पांडे ने कहा कि यह एक हत्या है। जिस तरीके से लड़की को टॉर्चर किया गया, साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई, परिजनों को 1.5 घंटे तक बरगलाया जाता रहा, ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल पूरी तरीके से इसके दोषी हैं। केवल FIR दर्ज करना ही न्याय नहीं होता जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। स्कूल सीज नहीं होगा, यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा स्कूल है और इसके लोग बहुत शक्तिशाली हैं जो न्याय प्रक्रिया में प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आजमगढ़ के युवा सड़क पर ही रहेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। संदिग्ध परिस्थितियों में चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की छत से गिरकर छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में नारी शक्ति संस्थान की सचिव डा पूनम तिवारी ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर कार्यवाही की मांग किया।
सीएम को भेजे गए पत्रक में संस्थान ने उक्त मामले में की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए मामले में न्याय हेतु हर संभव कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने के लिए आवाज उठाई। सौंपे गए पत्रक में सचिव डा पूनम तिवारी ने कहा कि हरवंशपुर स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं में अध्ययनरत रानी की सराय थाना क्षेत्र की निवासिनी श्रेया तिवारी की छत से गिरकर मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से समूचे अभिभावकों सहित समाज सेवी संगठनों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। आरोप है कि परिजनों ने मृतका के फटे कपड़े, मौत के बाद कई घंटों तक परिजनों को सूचना देने के पूर्व विद्यालय में घटना स्थल पर पानी आदि डालकर साफ कराने, परिजनों को बगैर सूचना दिए ही मृतक के शव को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले शव को स्कूल के बाहर एक एम्बुलेंस में रखवा कर खड़ा किए जाने सहित बहुत से बिंदुओं को उठाकर विद्यालय प्रशासन पर साक्ष्य मिटाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाया। मामले की निष्पक्ष जांच कराना आवश्यक है। ऐसे आरोपों से साफ है पूरा आजमगढ़ विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाएगा और मासूम छात्रा के मौत के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करेगा। वहीं अध्यक्ष विदुषी अस्थाना ने बताया कि हमारी मांगों में श्रेया तिवारी किस परिस्थिति में मौत हुई, पूरे प्रकरण का निष्पक्ष जांच हो, मुख्यमंत्री अपने सानिध्य में एक निष्पक्ष जांच टीम का गठन कर मामले की तफ्तीश कराए, घटना के बाद साक्ष्य मिटाने, अभिभावकों को देर से सूचना दिए जाने के मंशा को अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए। जांच में दोषियों के खिलाफ समय सीमा के अंदर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दोषी पाए जाने पर विद्यालय को सीज करते हुए मान्यता रद्द कराया जाए। पूरे प्रकरण के सीसीटीवी को सार्वजनिक किया जाए व मृतक के परिवार के जानमाल की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए की मांग किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष रश्मि डालमिया, शिवानी सिंह, आभा अग्रवाल, सुमित्रा, रागिनी सिंह, जूही मौर्य, शीला राय आदि नारी शक्तियां मौजूद रहीं। पवई थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात बहू की विदाई कराकर लौट रहे फूफा और भतीजे की बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार फूफा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजनों द्वारा शाहगंज स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पवई थाना क्षेत्र अंतर्गत चकिया गांव निवासी सत्यपाल 46 खेती बाड़ी करते हैं। मंगलवार की शाम वह ग्राम बोदरा थाना जैतपुर अंबेडकर नगर में बहू की विदाई के लिए गए हुए थे, जहां से देर रात अपने फूफा तिलकधारी 55 वर्ष निवासी मीरपुर जनपद अंबेडकर नगर के साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में अंडिका गांव के पास सर्विस लेन पर सामने से आए अज्ञात वाहन से उनके बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में तिलकधारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सत्यपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस व परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे और सत्यपाल को इलाज शाहगंज स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक एक पुत्र का पिता था। वहीं मौके पर पहुंची पवई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शवगृह को भेजा। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुबारकपुर क्षेत्र में विरासत सत्यापन को लेकर बुधवार को अपराह्न करीब 3 बजे उप जिलाधिकारी ज्ञान चंद गुप्ता ने क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक अम्बरीश सिंह व राजस्व निरीक्षक शिव शंकर सिंह के साथ मुबारकपुर स्थित स्कूल के प्रांगण में ग्रामीणों संग बैठक की, जिसमें लोगों को मृत हो चुके व्यक्तियों का सत्यापन कराया। एसडीएम ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि सभी लोग समय समय पर अपने यहां मृत हो चुके लोगों के नाम दर्ज कराएं, जिससे राजस्व व्यवस्थाओं को सुचारू रूप देने में दिक्कतें न उत्पन्न हो। एसडीएम द्वारा नूरपुर सराय हाजी, नूरपुर बुतात, पूरा दुल्हन आदि क्षेत्रों के लोगों के मृत्यु फीडिंग डाटा के पत्रावलियों से मिलान कराकर सत्यापन किया। एसडीएम ने कहा कि अब तक जिन लोगों का विरासत न हुआ हो, वह परिवार को जागरूक करते हुए विरासत दर्ज कराए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि समय समय पर टीकाकरण अपने बच्चों को जरूर लगवाएं, जिससे कि नई जनरेशन को बीमारियों से बचाया जा सके। कहा कि इंद्रधनुष 5 शुरू हो गया है, घर घर जाकर टीका लगेगा, स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगेगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझाया जाएगा। अगर इसके बाद भी उनको नहीं समझ में आएगा तो पुलिस बल के साथ जाकर टीका लगाया जाएगा। इस अवसर पर सुरेश यादव, भीम नारायण यादव, हरिराम नेता, जयराम, रामविलास यादव, अनिल यादव आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ के जियनपुर स्थित नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय के अधिकृत वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर 10 अगस्त 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा अगले वर्ष 20 जनवरी 2024 को आजमगढ़ के कई केंद्रों पर होगी। उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यर्थियों के लिए कई दिशा निर्देश है, जिनमें उनको आजमगढ़ का निवासी होना चाहिए, आजमगढ़ के किसी भी स्कूल में कक्षा 5 में पास होना चाहिए, जन्म तिथि 14 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 तक होनी चाहिए,
इसके अलावा भी कई गाइडलाइन हैं। आजमगढ़ में सिधारी क्षेत्र के हरबंशपुर में चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के बाद मामला अब टूर पकड़ता जा रहा है। श्रेया के समर्थन में उसके क्लास की दोस्तें, स्कूल के बच्चे बच्चियां, युवाओं समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च नरौली तिराहे से शुरू होकर कुंवर सिंह उद्यान तक पहुंचा, जहां पर लोगों ने श्रेया तिवारी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों में स्कूल के साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जबरदस्त आक्रोश था कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सभी ने श्रेया तिवारी के मामले में उसके परिजनों के साथ एकजुटता दिखाई। श्रेया तिवारी के साथ पढ़ने वाली बच्चियों ने कहा कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। फ्राइडे को उसके बैंक से मोबाइल मिली थी, लेकिन उसको सोमवार को फिर बुलाया गया, उसको टॉर्चर करके पूरे स्कूल में घुमाया गया और यह भी कहा गया कि उसके बैग से गलत चीज मिली है, जबकि वह गलत चीज उसकी नहीं थी। सभी ने मांग की कि श्रेया तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। छात्राओं ने कहा कि श्रेया को 5वीं घंटी में क्लास से डाय लेकर प्रिंसिपल के रूम में गई थी। उसके बाद 7वीं घंटी में वह छत से कूद गई। मामले में जो कहा जा रहा है कि श्रेया प्रिंसिपल के रूम से दोबारा क्लास में आई थी, यह बात गलत है। वह जब क्लास से निकली तो दोबारा क्लास में नहीं पहुंची। इसके अलावा कैमरे को क्यों हटा दिया गया, जबकि टॉयलेट में कैमरा लगा दिया गया है। दुर्वासा धाम में प्रारंभ श्री हरिहरात्मक महायज्ञ की भव्य कलश यात्रा हाथी घोड़ा और गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ निकली। बुधवार को कलश यात्रा सिद्ध संत मौनी बाबा के महलिया कुटी से निकलकर दुर्वासा की परिक्रमा करते हुए दुर्वासा मंदिर तक आई, जहां शिवलिंग के पूजन के उपरांत मौनी बाबा यज्ञशाला में प्रवेश और पूजन हुआ। इस दौरान मौनी बाबा एवं देवी देवताओं के जयकारों से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। हजारों की संख्या में भक्तजनों ने कलश यात्रा और यज्ञ मंडप पूजन में शामिल होकर पुण्य अर्जित किया। यज्ञ के बारे में जानकारी देते हुए यज्ञकर्ता स्वामी शुभम दास जी महाराज ने बताया कि पवित्र पुरुषोत्तम मास में इस यज्ञ का आयोजन विश्व कल्याण एवं सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु किया गया है, जो 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन सायं बाल व्यास अंकित जी महाराज एवं उमेशाचार्य जी महाराज की संगीतमयी श्रीराम कथा होगी। इस अवसर पर आश्रम के महंत हरिप्रसाद दास, दैवज्ञ दुर्वासा मंडल मुन्ना बाबा पम, सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, नारायण दास नागा, रामशंकर चतुर्वेदी, राजनाथ पांडेय, राममिलन सिंह, हाकिम बाबा, बुलबुल सिंह, महंत संजय पांडेय, लाल बहादुर चौरसिया लाल, जयप्रकाश दास, संजय सिंह, हरिगोविंद तिवारी, दीपचंद सहित भारी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। भारत देश में चमत्कारों का खेल कोई नया नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा चमत्कार की खबरें आस्था से जुड़ जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा यूपी के आजमगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां अतरौलिया नगर पंचायत में स्थित श्री दुर्गा जी मंदिर परिसर के अंदर लगी घंटियां अचानक हिलने लगी। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। दरअसल मंदिर के पुजारी ने बताया कि वह लगभग सायं 7:30 बजे के करीब मंदिर में पूजा पाठ कर कपाट को बंद कर अपने घर के लिए निकल गए, लेकिन मंदिर में लगे चैनल के पास कुछ लोग मौजूद थे। उनकी निगाह मंदिर के अंदर लगे घंटियों पर गई तो देखा कि घंटियां हिल रही है। सारी घटना मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे अतरौलिया नगर पंचायत और आसपास में फैल गई। फिर क्या था, देखते ही देखते वहां आस्थावानों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी अपने अपने तरीके से मां की महिमा का बखान करते देखे गए। मंदिर के पुजारी को भी जानकारी हुई तो वह भी भागे भागे मंदिर पहुंचे तो देखा अभी भी घंटियां हिल रही थी। पुजारी ने बताया कि मंदिर के अंदर पंखा भी नहीं चल रहा था और न ही हवा चल रही थी। ऐसे में मंदिर की घंटियां का हिलना दैवीय चमत्कार ही है। बरसात के मौसम में अस्पतालों में आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस का प्रकोप फैल रहा। अस्पताल में आने वाले मरीजों में 50% आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। वायरल संक्रमण की वजह से आंखों में रोग फैल रहा है। इस मौसम में आंखों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। सौसैया संयुक्त चिकित्सालय के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर राजन शर्मा ने बताया कि इस समय आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस नाम की आंख की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसमें बिल्कुल कोरोना वायरस के तरह से ही हमको बचाव करना है। ठंडे पानी से हमेशा आंखों को धोना है और डॉक्टर के बताए गए दवा का उपयोग करना है। दूसरी तरफ जिन हाथों से हम आंख को छुए उन हाथों से कोई दूसरा सामान न छुएं। सूती कपड़े से आंखों को पोंछने का काम करें। इसमें आई फ्लू के बीमार व्यक्ति को समय से आंख की दवा लेना बहुत जरूरी है। आंखों में आई फ्लू होने का सबसे बड़ा लक्षण है कि आंखों का दर्द के साथ लाल होना, आंखों में पानी आना, तेज खारिश होना, धुंधला दिखाई देना, आंखों में जलन होना, पलकों के बाल चिपकना, आंखों में कचरा होने जैसा महसूस होना। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। अपने नजदीकी नेत्र सर्जन से संपर्क करके दवा लेने का काम करें। कुछ लोग आंखों को खुजली करते हुए आंखों को और लाल कर ले रहे हैं और बाद
में दवा लेने का कम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप समय रहते ही अपने नजदीकी अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क करके दवाओं का उपयोग करना शुरू कर दें। ऐसे में हमें ये भी ध्यान देना होगा कि बाहर जब घर से निकले तो आंख पर चश्मा जरूर लगाकर निकले। बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। जिन छोटे छोटे बच्चों को अगर आई फ्लू हो जा रहा है तो उनको विद्यालय जाने से रोकें। तब तक विद्यालय जाने से रोके तब तक उनके आंख का इन्फेक्शन आई फ्लू ठीक नहीं हो जाता। आई फ्लू से जो लोग पीड़ित हैं वह शीतल ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोने का काम करें और साथ ही साथ आई ड्रॉप डालने का काम करें। जनपद के हरवंशपुर स्थित चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज परिसर में 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की हत्या से छात्रों व सामाजिक संगठनों में उबाल व्याप्त है। छात्रों का झुंड स्कूल प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गया है। बुधवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के साथ ही स्कूल को सील कराने व नामजद शिक्षक व प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी की मांग छात्रों ने किया। छात्रा को न्याय दिलाने के क्रम में परिवर्तन सेवा संस्थान, अभिभावक महासंघ, आजाद भगत सिंह संस्थान, लायंस हेल्प कमेटी, पूर्वांचल छात्र एकता संघ, शिबली नेशनल कॉलेज एवं डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र नेताओं के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला और जस्टिस फॉर श्रेया की हुंकार भरी। इसके बाद शाम को एक कैंडल मार्च बेटी श्रेया को इंसाफ दिलाने के लिए निकाली गई, जो शहर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए कुंवर सिंह उद्यान में पहुंचकर समाप्त हुई, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर गतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। वहीं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही और दंडात्मक कार्यवाही कराए जाने को लेकर संकल्प लिया गया। गांधीगिरी टीम के सचिव विवेक पांडेय, पूर्वांचल छात्र एकता संघ के शारिक खान आजमी, अभिभावक महासंघ के युधिष्ठिर दुबे ने कहा कि ऐसी घटना से पूरा जनपद शर्मसार है। जनपद के सभी अभिभावकों संघ आमजनों के अंदर आक्रोश के साथ श्रेया की घटना पर दुख है। बताया गया कि जिलाधिकारी ने समाज सेवी संगठन, गांधीगिरी टीम, पूर्वांचल छात्र एकता संघ, अभिभावक महासंघ और शिबली डीएवी छात्र नेताओं को निष्पक्ष जांच और एसआईटी गठित कर कार्यवाही कराए जाने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर विवेक पांडेय, युधिष्ठिर दुबे, हरिवंश मिश्र, शारिक खान आजमी, श्रेयांश सिंह, मोनू विश्वकर्मा, विवेक राय, नीरज सिंह, तरुण यादव सुल्तान, आमिर खान आजमी, संजय निषाद, आबिद खान, अरसलान खान, अनुराग सिंघानिया, स्पर्श सिंह आदि मौजूद रहे। थाना मुबारकपुर क्षेत्र में अवैध पिस्टल व 5 कारतूस के साथ पूर्व का गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। 2 अगस्त 2023 को प्रदीप कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा अभियुक्त वसीम अहमद पुत्र स्वर्गीय मोइन अहमद, बनकट थाना मुबारकपुर, उम्र 47 वर्ष को बनकट मस्जिद के पास से एक पिस्टल 9mm व मैगजीन से 5 जिंदा कारतूस 9mm के साथ गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 3 जुलाई 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।